हाँ कहीं नहीं सर मान जाइए आप, जेल चला जाऊंगा, गोली दे दूंगा। चले जाऊंगा रुक जाओ सब, नहीं तो गोली मार दूंगा, भले ही जेल चला जाऊंगा। ये शब्द हैं मंगल यादव के। मंगल यादव सीधे सीधे तहसीलदार को गोली मारने की धमकी दे रहा है और तहसीलदार साहब चुपचाप सुन रहे हैं। तो क्या है ये पूरा मामला और कहां की ये पूरी घटना, हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। हाँ कहीं नहीं सर मान जाइए आप, जेल चला जाऊंगा, गोली दे दूंगा। चले जाऊंगा लेकिन भाई समझ जाओ यहाँ से। हमरी जमीन मैसेज साहब इतने कंसीडर कर रहे हो तो निजी है ना? हाँ निजी है, कागज कहीं देख लो, मकान में कहीं देख लो। हौसले से बुलंद ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की है, जहां प्रशासन पर खनन माफिया किस कदर हावी हैं, इसकी बानगी बदरवास में देखने को मिली। दरअसल यहां जय मंगल यादव और उसके पिता लखन यादव धड़ल्ले से ट्रैक्टर ट्राली के जरिए अवैध रूप से मिट्टी का खनन कर रहे थे। जैसे इसकी भनक बरदवास तहसीलदार सचिन भार्गव को लगी, वे तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही टीम ने उत्खनन रोकने की कोशिश की, आरोपी जय मंगल यादव बुरी तरीके से भड़क गया। उसने कानून का खौफ ताक पर रखकर तहसीलदार से कहा, साहब आप यहीं रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा और जेल चला जाऊंगा। धमकी देने के बाद आरोपी मौके से अपना ट्रैक्टर ट्राली लेकर फरार होने में कामयाब रहा। हालांकि इस मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है और पुलिस ने आरोपी जय मंगल यादव, उसके पिता लखन यादव और अन्य लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया। ग्रामों के बीच में पड़ता है, वहाँ पर घाट से लगी हुई शासकीय भूमि पर 2-3 लोगों के द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा था। जब मौके पर पहुंचकर देखा गया तो देखा कि उनके द्वारा अवैध उत्खनन के साथ साथ वहाँ पर एक रास्ता भी बनाया गया है जो कि घाट से बिल्कुल लगा हुआ है, जिससे वो लोग अवैध उत्खनन बजरीगा करते हैं। उनको रोककर जब उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा कोई स्पष्ट जवाब न देते हुए सिर्फ ये कहा गया कि हमारी निजी भूमि है और हम यहाँ से मिट्टी लेकर कहीं भी डाल सकते हैं। जब उनके वाहन की जब्ती की गई, क्योंकि जमीन जो है वो शासकीय थी लगी हुई घाट से, उनकी जब वाहनों की जब्ती की गई और उसको हमने थाने पर ले जाने के लिए कहा तो उन्होंने इसका विरोध किया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। साथ ही राजस्व दल को जान से मारने की भी धमकी दी। इसके तुरंत बाद हमने जैसे ही मौके पर उत्खनन होते हुए देखा था, पुलिस को तुरंत हमने सूचना कर दी थी और जबकि मशीन वहां से भाग न जाए, लोग वहां से भाग न जाए, इसलिए हम लोग मौके पर पहुंचे और 5 मिनट बाद पुलिस फोर्स भी पहुंच गया। लेकिन पुलिस फोर्स जब तक पहुंचता उसके पहले उन्होंने एक ट्रैक्टर और एक हाइड्रा उसको भगा दिया। लेकिन एक ट्रैक्टर की वहां से जब्ती कर ली गई और उसे थाने में रख दिया गया। वहां पे जब्ती के दौरान उनके द्वारा अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया, क्योंकि उन्हें समझाया गया। उसके बाद भी उनकी भाषा का प्रयोग बहुत गलत था और उन्होंने जान से मारने की भी धमकी दी और ये बोला गया कि मैं गोली मार दूंगा, इस तरह की भाषा उन्होंने बोली। इसके बाद बदरवास थाने में तीनों के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा की भी FIR दर्ज कराई गई है। साथ ही अन्य धाराओं में भी FIR दर्ज कराई गई है। इसके आगे भी जो भी सुसंगत धाराओं में कार्रवाई हो सकेगी वो भी इन पर कार्रवाई है। हालांकि इस पूरी घटनाक्रम को प्रशासन ने काफी गंभीरता से लिया है और तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की गुंडागर्दी को किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस मामले में आरोपी जय मंगल यादव को पकड़ लिया गया है। पुलिस ने खेतों में दौड़ाकर आरोपी को पकड़ा है और उससे पूछताछ हो रही है ताकि उसके साथियों की भी जानकारी लग सके। कल तहसीलदार जब यहाँ से हमारे निकल रहे थे रूटीन भ्रमण के दौरान, तो उनको इस प्रकार की गतिविधि होती दिखी यहाँ पे, तो रोक करके उनके द्वारा पूछताछ किया गया। तो मौके पे जय नारायण यादव जो हैं वो मिले और उनके परिवार के कुछ सदस्य मिले। तो उन्होंने उनकी मशीनों और इस पर जब कार्रवाई स्टार्ट की तो उन लोगों ने तहसीलदार से अभद्रता करने का प्रयास किया और न केवल उन्होंने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की, बल्कि तहसीलदार को जान से मार देने की और गोली चला देने की धमकी दी। तो ऐसी स्थिति में कल कार्रवाई हुई और कल इस पर थाना बदरवास में FIR भी दर्ज कराई गई और आज फिर माइनिंग की और राजस्व और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई में हम लोगों ने इनके द्वारा जो नदी के आसपास खनन कार्य किया गया है उसका नापजोख करवाया। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पूरा मुद्दा केवल अवैध उत्खनन का नहीं है, बल्कि ये नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को खराब करने का प्रयास भी है, क्योंकि इनने जो खुदाई का भी प्रयास किया है जिस पे कार्रवाई हुई है वो अगर कंटिन्यू रहती और उसको अगर नहीं रोका जाता
तो पुल क्षतिग्रस्त हो जाता है। बहरहाल इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है इलाके में अपराधियों के हौसले किस कदर सातवें आसमान पर हैं और वे अधिकारियों को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं। प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है, आरोपी को पकड़ा है, लेकिन देखना यह है कि इस कार्रवाई का इन जैसे बेखौफ आरोपियों पर कितना प्रभाव पड़ेगा। ये खबर हमें भेजी है हमारे सहयोगी मनोज भार्गव ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।